चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 ये न्यू सिलेबस एनसीईआरटी का। हम इसमें सबसे पहले क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है सॉल्व फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उनको मैंने यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर रखा है। जैसे इसमें हमें लीनियर इक्वेशन का पेयर सॉल्व करना है, कैसे? एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हुए। जो पहले यूज होगा हम यूज कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इसमें यूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करने का मतलब हुआ कि अगर दो इक्वेशन एक्स और वाई में दिए हुए हैं तो किसी एक वेरिएबल को हम रिमूव करते हैं। अब रिमूव कैसे करेंगे? इन दोनों वेरिएबल को कुछ ऐसे बनाएं ताकि कोई एक वेरिएबल इक्वल हो जाए और प्लस करने पे अगर निगेटिव उल्टा है तो कट जाए या माइनस करने पे कट जाए। मतलब x या y का कोई एक वेरिएबल कट जाना चाहिए तो y सीधे निकल जाएगा और उस y को जब हम फिर किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए इसे करके दिखाते हैं एग्जांपल से। क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया, पर हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ x है, यहाँ y है और यहाँ 2x है और 3y है। या तो हम x को दोनों को बराबर कर दें या तो y को बराबर कर दें। और बराबर करने के लिए हमारे पास इक्वेशन का एक होता है कि हम अगर किसी इक्वेशन में गुणा कर रहे हैं तो पूरे अंक के साथ गुणा करेंगे, वेरिएबल के साथ गुणा करेंगे, और अगर डिवाइड करते हैं तो पूरे के साथ करेंगे। तो चेंज वाइजली करना है और देख के करना है। जैसे यहाँ पे हम 2x है तो अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x हो जाएगा। तो करके देखते हैं। मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाई 2 तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में दोनों 2x है, और अगर इनको हम डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट कर दें मतलब घटा दें तो ये हमारा 2x तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम घटाएंगे तो माइनस 3y ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 3y माइनस 2y ये हो गया माइनस 5y। हम यहाँ पे घटा रहे हैं तो 4 में से 10 को भी घटाएंगे तो 4 माइनस 10 मतलब माइनस 6। ये माइनस माइनस गया और ये y इज इक्वल टू ये 6/5 आ गया। तो इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि हमने एक इक्वेशन में थोड़ा मॉडिफाई किया और उसको उसी इक्वेशन के एक वेरिएबल को बराबर किया, माइनस किया क्योंकि माइनस पे कट रहा था, यहाँ माइनस होता था यहाँ प्लस करते प्लस पे कट जाता, और इस तरह हम काट के एक वेरिएबल को बचाएं, उसी से y का वैल्यू पुट किया। अब y का जब ये वैल्यू फाइंड हो गया तो हम ये भी कर सकते थे कि यहाँ पे x ना करके y का ही वैल्यू निकालते हैं, लेकिन जब y का निकाल ही चुका है तब x का निकालेंगे। और x को निकालने के लिए हम ये y का वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, और इस इक्वेशन में इस वेरिएबल के वैल्यू को पुट करना सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। तो लेते हैं कि पुटिंग y इज इक्वल टू 6/5 इन 1, ये 1 है हमारा, तो x प्लस y कितना हो गया अब 6/5 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे अगर हम x को ही रखें तो ये प्लस है तो उधर माइनस में जाएगा, तो 5 माइनस 6/5। अब ये तो बटा पे घटाव हो गया, फ्रैक्शन सब्सट्रैक्शन, तो ये हमारा 5 हो जाएगा इसका एलसीएम, और ये 5 बार में कटेगा तो ये 25 हो जाएगा, और ये एक बार में कटेगा तो ये 6 ही रहेगा, और 25 में से 6 गया बच्चा 19/5। और इस तरह से हमारा y का भी वैल्यू निकल गया और ये x का भी वैल्यू निकल गया। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। वैसे ही सिमिलर दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा है और चौथा भी है। इसमें भी हम देख सकते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ना ये इक्वल है ना ये सब इक्वल है, लेकिन हम इक्वल तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4y है और यहाँ 3x है, तो हम चाहें तो इस 2y को 4y में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 2 से मल्टीप्लाई करके। तो क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 1 है ये 2 है, तो हम बोलेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4x माइनस 2 इंटू 2 4y इज इक्वल टू 4, ये हो गया।
और पहला इक्वेशन हमारा ये है, ये कितना था, ये था 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हम पहले ही देख रहे हैं कि ये माइनस में, ये प्लस में है, तो हमें घटाने की ज़रूरत है नहीं, खुद कट जाएंगे, तो हम यहाँ पे प्लस ही रखेंगे। अगर प्लस रखें तो 4 और 3 ये कितना हो गया 7x, और ये माइनस प्लस माइनस ख़त्म, और ये जुट जाएगा 14। अब यहाँ पे x का हम फाइंड कर सकते हैं 14/7, ये हो गया 2, तो हमें x का वैल्यू मिल गया। ये एलिमिनेशन मेथड सही था, एक को हमने हटाया तो एक का वैल्यू निकल गया। अब इसको अगर हम किसी भी दोनों इक्वेशन से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फिर लिखते हैं कि पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन एनी इक्वेशन, इसमें भी इन इक्वेशन हम इसमें पुट करते हैं 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इसमें पुट करते हैं तो x का कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये हो गया 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, और ये 2y उधर जाएगा तो 2 ये माइनस में आ जाएगा इधर, तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, इसलिए y इज इक्वल टू 1। ये हमारा y का भी वैल्यू आ गया, तो ये x का वैल्यू हो गया और ये y का वैल्यू आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें थर्ड पार्ट 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है और 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका थोड़ा इक्वेशन का टाइप थोड़ा सा अलग है, मतलब इक्वल्स टू के सारे इधर रखे हुए हैं और यहाँ इक्वल्स टू के इधर एक वेरिएबल है और राइट में एक वेरिएबल है। तो इसको हम सिमिलर टाइप पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सिमिलर कैसे कर सकते हैं, पहले बात तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ 3x है और इसमें 9x है, मतलब इसकी कम से कम 3 गुना है, मतलब इक्वेशन तो एक वेरिएबल तो इक्वल हो सकता है। तो पहले इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई करने पे इस इक्वेशन को इंटू 3 करने पे क्या हो गया 9x माइनस 15y, सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और हमारे पास ये है। अगर इसको इन सबको इधर ला दें तो ये भी एक इक्वेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x, ये 2y इधर आएगा तो माइनस 2y, और प्लस 7 है तो माइनस 7 इक्वल टू 0। अब दोनों सिमिलर इक्वेशन टाइप का होगा। अब यहाँ भी देख रहे हैं कि दोनों प्लस में है तो डायरेक्ट हम माइनस कर सकते हैं, और दोनों का साइन अपोजिट होता है तो हमेशा प्लस करें, वो डायरेक्ट कट जाएगा। तो यहाँ पे 9x में से 9x क्या खत्म, और ये माइनस 15y, अब माइनस माइनस 2y, कहने का मतलब कि माइनस 15y तो है ठीक है, लेकिन माइनस ये साइन लेते हुए और माइनस 2y है, कहने का मतलब कि माइनस 15y, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2y, तो ये हो गया माइनस 13y। ऐसे करना होता है ठीक है। अब तो ये माइनस 13y तो यहाँ आ गया, उसके बाद माइनस 12 माइनस माइनस 7, माइनस 12 माइनस माइनस अब 7, कहने का मतलब कि माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 7, और 7 तो ये हो जाएगा माइनस 5, ये आ गया माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अगर माइनस 13y हम यही रखें तो ये प्लस में 5 इधर चला जाएगा, माइनस में है तो, और यहाँ पे y अगर रखें तो माइनस 5/13, और यही हमारा y का वैल्यू हो गया। अब y का जब वैल्यू निकल गया तो अब हमारे पास x का वैल्यू निकालना होगा, और x के लिए हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस 5/13 इन 1 में या 2 में किसी में पुट कर सकते हैं, तो y को हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 3 इंटू x ही है अभी, माइनस 5 इंटू y माइनस 5/13 और माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और हम यही कर दे रहे हैं इसको। तो ये हो जाएगा 3x, ये प्लस 25 माइनस माइनस प्लस हो गया, और बाई 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम दोनों को उधर भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू प्लस 4 माइनस 25/13, इसका वैल्यू मैं यही कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। ये 13 हो जाएगा इसका एलसीएम, और ये 13 इंटू 4 52 माइनस 25, तो
तो ये बचेगा हमारा, ये प्लस में ये माइनस में, ठीक है। तो ये बचेगा हमारा 27/13 और यहाँ से हम सीधे x का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। x का वैल्यू हो जाएगा, थोड़ा मैं पेज को ऊपर करता हूँ, ठीक है। x का वैल्यू हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये हम मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चल जाएगा, 27/39 और यही हमारा इसका वैल्यू हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x - y/3 इज इक्वल टू 3। इन क्वेश्चन में ये भी सिमिलर है, बस इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दिया है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये x/2 कर दिया है और यहाँ पे सिर्फ x है, तो हम ये कर सकते हैं कि या तो इसको हम 2 से डिवाइड कर दें या इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम इसमें से कोई भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगा, x/2 × 2 सिर्फ x बचेगा और प्लस 2 × 2 4y/3 और इज इक्वल टू -2, ये हो गया। अब ये तो ऐसे ही है, तो x - y/3 इज इक्वल टू 3 और ये हम देख सकते हैं कि दोनों सेम साइन से है, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये दोनों खत्म और 4y/3 माइनस ऑफ y/3, मतलब प्लस करना है सीधे, तो प्लस करने के लिए इसका 3 एलसीएम होगा, ये हो जाएगा 4y और ये प्लस y, तो हो गया ये 5y/3, ये हो गया हमारा 5y/3। तो यहाँ बचा 5y/3 और यहाँ -2 माइनस ऑफ 3, तो ये हो गया -5, तो ये हो गया -5। यहाँ y को ऐसे ही रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा और डिवाइड में चलते तो कट जाएगा सीधे सीधे, ये 1 हो गया और ये -3 आ गया। तो y का वैल्यू आते ही हम इसको किसी में पुट करेंगे और पुट करने पे हमें मिल जाएगा। देख रहे हैं इसमें पुट करने से आसानी सॉल्व हो जाएगा। तो पुटिंग y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसको लिख दीजिए कि इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, ताकि देखने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। तो अब हम लिखेंगे कि x - y/3, y मतलब -3/3 इज इक्वल टू 3, ये तो कट गया, यहाँ पे -1 बचा और माइनस माइनस +1 हो गया, तो x + 1 इज इक्वल टू 3, इसलिए x इज इक्वल टू 3 में से 1 गया, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे हमने x इक्वल टू 2, x का भी वैल्यू फाइंड कर लिया और y का भी वैल्यू फाइंड कर लिया। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स हैं और पांचों पार्ट हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल नया है तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है, इफ़ वी ऐड 1 टू द नोमिनेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। इसमें फ्रैक्शन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और उसके सॉल्यूशन फाइंड करना है एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। और इसमें जो पहला पार्ट का जो ये है कि ऐड 1 टू द नोमिनेटर, मतलब कुछ ऐसा होगा कि हमारे पास कुछ नोमिनेटर होगा ऊपर और कुछ डिनोमिनेटर होगा नीचे, तो फ्रैक्शन इसी को बोलते हैं, ऊपर नोमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर। हमें इसमें कुछ मॉडिफाई करते हुए क्वेश्चन के अनुसार इक्वेशन बनाने हैं और उस इक्वेशन को सॉल्व करके ये बताना होगा कि ऊपर क्या है और नीचे कौन सा अंक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हम फ्रैक्शन मान लेते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन, लेट फ्रैक्शन वो क्या होना चाहिए, ऊपर कुछ मतलब समथिंग x और नीचे भी कुछ समथिंग y। तो अब सबसे पहला कंडीशन ये है कि ऐड 1 टू द नोमिनेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, मतलब एक नोमिनेटर में से घटाना है और एक नोमिनेटर में से, मतलब एक नोमिनेटर में जोड़ना है और एक नोमिनेटर से घटाना है डिनोमिनेटर से। तो ऐड 1 टू द नोमिनेटर, नोमिनेटर हमारा ये पार्ट है और डिनोमिनेटर हमारा ये पार्ट है। तो हम लिखेंगे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐड 1 टू द नोमिनेटर, मतलब कि x + 1 हम नोमिनेटर में एक में जोड़ दिया और सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, मतलब y - 1। ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, ये जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है
1 हो जाता है, और यही हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन भी हम ये लिख देते हैं। अब फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी इक्वेशन के लिए हमें एक और कंडीशन दे रखा है कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। मतलब कि ये 1/2 हो जाता है फ्रैक्शन कब? जब सिर्फ हम एक जोड़ते हैं, किसमें? सिर्फ डिनोमिनेटर में जोड़ते हैं। मतलब x/y हमारा फ्रैक्शन था, और इसमें कंडीशन बोल रहा है कि सिर्फ तुम डिनोमिनेटर में ही 1 जोड़ो, तब इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1/2। और यही हमारा क्वेश्चन का असली सॉल्यूशन है कि अगर यहाँ तक बन जा रहा है मतलब ये क्वेश्चन अब नहीं बचा, सॉल्व हो गया, क्योंकि इसके पास तो हम बस सॉल्व करने बाकी। तो अब दोनों इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके आगे चलते हैं। करने का मतलब कि अभी ये x + y यही रहेगा, y-1 इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो ये y-1 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगी ये कि x = y-1 तो -1 -2, यहाँ से हमें x का इक्वेशन मिला इसके फॉर्म में, और इसको भी हम यही रखे हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 2x = y + 1। 2 को मैंने मल्टीप्लाई भेज दिया, इधर उसको भेज दिया, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2x = y + 1। हमें इसने बोला है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए तो इन दोनों इक्वेशन को आमने सामने लाना पड़ेगा और इक्वल करके लाना पड़ेगा किसी एक वेरिएबल को। तो हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी y है, इसमें भी पहले से y है, तो इसको डायरेक्टली ला देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2x = y + 1, और ये हमारा है x = y - 2। और यहाँ देख रहे हैं कि दोनों सेम साइन से प्लस प्लस, तो सीधे हम इसको माइनस कर देंगे, तो 2x में से x गया, ये x हो गया, और y - y खत्म, और ये 1 - 2 मतलब 1 + 2 हो जाएगा, इसका मतलब 3। तो x का वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया, x = कितना आ गया? 3। ठीक है, अब x = 3 आ गया, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं किसी क्वेश्चन में, मतलब किसी इक्वेशन में। अब वो इक्वेशन चाहे ये है, तो पुटिंग x = 3 in x = y - 2, तो ये हम पुट करके भी निकाल सकते हैं। और इसको अगर फिर चाहें कि नहीं इसको भी हम एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करें तो वो भी कर सकते हैं। ऐसे एक बार इसको दिखा देता हूँ, मैंने लिख दिया है तो ये 3 पुट करेंगे यहाँ पे, तो x = 3 है, तो यहाँ पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 = y - 2, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसका मतलब y = 5। ठीक है, ये पार्ट मैंने बता दिया कि हाँ ऐसे भी हो सकता है, पर अगर इसने बोला कि नहीं मुझे एलिमिनेशन में ही सॉल्व करना है, तो एलिमिनेशन के लिए हम क्या करेंगे? तो जैसे हमने इनको कंबाइन करके x को रिमूव किया, वैसे ही हम y को रिमूव किया तब x को रिमूव करेंगे, और वैसे ही y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने y को रिमूव किया था, तो x को रिमूव करने के लिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये भी 2x हो जाएगा और ये भी 2x हो जाएगा, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2x = 2 × 2y - 4, और ये हमारी इक्वेशन है 2x = 2y + 2। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 2 था पहले से, तो ये 4x हो जाएगा। ठीक है, और ये 2x = 2y - 4, और ये 4x नहीं, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना था, इसके लिए सॉरी, क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करी थी तो इक्वल हो ही गया। अब ये तो वैसे ही लिख देंगे हम, 2x = y + 1। ठीक है, अब इसमें से हम देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू सेम हो गया, तो सीधे हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो 2x खत्म, और 2y में से y गया, ये बचा y, तो 0 हो गया, और ये -4 - 1, तो ये हो गया -5, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि y = -5 इधर +5 में आएगा। दोनों से आंसर सेम ही, क्योंकि आखिर ये मेथड्स अलग है, अप्रोच अलग है, पर आंसर तो एक ही क्वेश्चन के हैं, तो दोनों सेम ही आएंगे, आप चाहे सब्स्टिट्यूशन से करें चाहे आप एलिमिनेशन से करें। तो यहाँ पे हमारा हो गया। इसके बाद अगर सेकंड पार्ट पे चलें, सेकंड पार्ट से पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा फ्रैक्शन फॉर्म था x/y। अब इसको अगर हम चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, जैसे x/y कितना हो गया? 3/5,
और 3/5 में आप क्या कर सकते हैं, एक नोमिनेटर में जोड़ के, तो 3/5 देखिए 3/5 हमारा फ्रैक्शन आ गया। ये आंसर का पार्ट नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, लॉजिक बनेगा। 3/5 हो गया हमारा। ये बोल रहा है कि 1 को ऐड करो नोमिनेटर में, तो 3 + 1 कर देंगे और एक घटाओ डिनोमिनेटर में से, मतलब 5 - 1 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3 + 1 कितना हो गया, 4, 5 - 1 कितना हो गया, 4, कट के ये 1 आ गया। तो ये बात सही है कि हाँ कुछ ऐसा ही होना था। तो इस तरह से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। पर आंसर का पार्ट सिर्फ हमारा यही है कि हमें फ्रैक्शन मानना है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक सिचुएशन बनानी है, दूसरी सिचुएशन बनानी है, उन दोनों को यूज करके हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करनी है और उसके बाद हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करके कंप्लीट कर देना है। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuru will be twice as old as Sonu. How old Nuru and Sonu? तो यहाँ पे हमें दो नाम दिए गए हैं और इनके एज पूछे हैं और इस पे बेसिस कंडीशंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले कंडीशन तो हमें ये माननी चाहिए कि किसी एक का पहले हम एज मानते हैं और उस एज को हम ये देखेंगे कि समय के साथ कैसे बढ़ रहा है और कैसे घट रहा है और दोनों में कैसे कंपैरिजन हो रहा है। तो हम मान लेते हैं कि नूरी का जो एज है, नूरी एज वो क्या है, एक्स है, और सोनू का जो एज है, सोनू एज क्या है, वाई है। तो सबसे पहला कंडीशन है कि 5 साल पहले अगर मेरी आज उम्र 10 साल है तो मैं बोलूँगा 2 साल पहले, तो मतलब 10 में से 2 घटेगा, तब मेरा उम्र होगा कि हाँ 8 साल। तो वैसे ही बोल रहा है 5 साल पहले, तो अभी ये उनका उम्र मान है, हमें पता नहीं कि उनकी उम्र क्या है, लेकिन ये हम बता सकते हैं कि 5 साल पहले उम्र क्या होगा, 5 से घट जाएगा। तो हम पहले लिखेंगे कि 5 years ago, मतलब 5 साल पहले। तो जाहिर सी बात है कि नूरी का एज कितना भी हो, लेकिन 5 साल पहले उसका एज क्या हो जाएगा, x - 5। वैसे ही सोनू का एज कितना भी हो, अब सोनू का एज 5 साल पहले क्या हो जाएगा, y - 5। ये है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब 5 साल पहले की बात हो गई, लेकिन 5 साल पहले जब जाने के बाद बोल रहा है कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब जितना सोनू की उम्र है उससे 3 गुना उम्र इसकी है। तो कहने का मतलब कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसकी 3 गुना उम्र अधिक है, मतलब कि अगर ये 5 साल का है तो ये 15 साल का है, लेकिन हमको अगर इन दोनों के बीच में इक्वल शो करना है तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब तो इसके उम्र के इक्वल होगा, मतलब 5 × 3 15, तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब कि इसका तो उम्र है ही 3 गुना बड़ा, इसका मतलब कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब दोनों का उम्र क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम बराबर क्यों कर रहे हैं, इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। तो हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब ये नूरी का एज जो है वो 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है, मतलब कि नूरी की एज को 3 से डिवाइड कर दोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो वही हम इसको मल्टीप्लाई करते रहे उल्टा, इस सोनू के एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका उम्र 3 गुना हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा हम मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई करने के लिए हम इसको x - 5 = 3y - 15 हो जाएगा, और ये अगर हम x यहीं रखते हैं तो ये हो जाएगा 3y + 5 - 15, तो ये हो जाएगा -10। हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब दूसरी इक्वेशन के लिए इसने बोला है कि 10 years later, मतलब 10 years later उम्र उनकी कुछ भी हो, पर 10 साल के बाद हम तो ये बता सकते हैं कि उम्र क्या होने वाली है, हाँ 10 साल बढ़ जाएगी। तो अब जो नूरी का एज है वो कितना हो जाना चाहिए, पहले x था तो x + 10 हो जाएगा, और वैसे ही सोनू का एज कितना हो जाएगा, पहले y था तो y + 10 हो जाएगा। और इस सिचुएशन में हमें किस क्या दिया है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब जितना सोनू की उम्र होगी उसमें 2 से गुणा करोगे तब मेरे उम्र को बराबर पहुँचेगी। तो हम इसका मतलब कि नूरी का जो एज है कितना भी x + 10 है, ये तभी बराबर होगी जब तुम सोनू के एज में दुगना कर दोगे। सोनू का एज कितना है, y + 10, ऐसा सोचना है। इससे भी हम एक इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन कैसे निकालेंगे, लिख देता हूँ मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो x = ये 2y हो गया, ये 20 हो गया, और ये इधर गया तो -10 हो गया। तो x = 2y + 10,
अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुके हैं, ठीक है। अब इक्वेशन आए हैं तो इनको हम यूज करके सॉल्व करेंगे। अब वो एलिमिनेशन मेथड से बोला तो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखते हैं एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने का तरीका। ये हमारे पास पहले ही एक्स एक्स दोनों इक्वल है तो डायरेक्टली कट जाएगा, सोचना ही नहीं। तो ये 3y माइनस 10 हो गया और इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 2y प्लस 10। सीधे सीधे हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, x गया और 3y में से 2y गया, ये y बचा, सिर्फ y बचा। और ये -10 मतलब -20 हो गया। इधर तो जीरो है ही तो इधर रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 20। सीधे सीधे हमारा y का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू लाने के लिए क्या करें, ठीक है। x का वैल्यू लाने के लिए अब हमको यहाँ पे x हटा है, रिमूव किया तो y रिमूव कर देंगे। y रिमूव करने के लिए यहाँ 3y है, यहाँ 2y है, यहाँ 3y है और यहाँ 2y है, दोनों में सिमिलरिटी तो कुछ लग नहीं रही है। इसका मतलब कि अगर ये 6y हो जाए और ये भी 6y हो जाए तो हाँ हो सकता है। वो कैसे होगा, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, हाँ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन अलग है और ये इक्वेशन अलग है, लेकिन दोनों में एक वेरिएबल को कॉमन करने के लिए, बराबर करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जानते हुए कि ये 6y हो जाएगा और ये भी 6y हो जाएगा, तो अब काटने में आसानी होगी। और जो इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ करेंगे, इसमें भी सबके साथ करेंगे। तो ये हमारा 1 था और ये हमारा 2 था, एक वैल्यू तो आ गया पहले ही। तो इक्वेशन 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से एंड इक्वेशन 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और इसको लिखते हैं पहले। इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल टू 3y माइनस 10, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6y माइनस 20, ये हो गया। एंड इक्वेशन 2 है हमारा ये, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6y प्लस 30, ये हमारा हो गया। अब इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें भी इक्वल है, तो अब जाहिर सी बात है इन दोनों को सामने पहले लिखते हैं। तो 3x पहले इसको लिख दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा घटाने में आसानी होगी, 6y प्लस 30 और ये हो गया 2x इज इक्वल टू 6y माइनस 20। अब सीधे सीधे ये कट रहे हैं तो घटा दो, ये खत्म। और ये 3x में से 2x गया, x बचा, और ये 30 माइनस ऑफ माइनस 20 मतलब 30 माइनस माइनस प्लस 30 प्लस 20, ये हो गया 50। और ये हमारी एज x की निकल गई। अब इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, तो नूरी का एज हुआ x और सोनू का एज हुआ y। ऐसे ही लॉजिक इसमें भी बनता है, बता सकता हूँ, और आप इसको कोशिश कीजिए और आंसर यहीं तक है। इसके बाद के थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट के लिए हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। इसके जो थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है और फिफ्थ पार्ट इसमें दिया गया है। तो थर्ड पार्ट बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये डिजिट्स बोल रहे हैं। डिजिट्स मतलब कि अगर मैंने 2 3 4 5 लिखा तो ये सारे डिजिट्स हैं, ये 1s प्लेस पे, ये 10s प्लेस पे, ये 100s प्लेस पे, ये 1000 प्लेस पे, सारे डिजिट्स हैं। 5 एक डिजिट, 4 एक डिजिट, तो सिर्फ डिजिट्स की बात कर रहे हैं और इनके सम की बात कर रहे हैं। मतलब ये 4 + 5 ऐसा कुछ नहीं, इनके प्लेस भी मायने रखते हैं। ये 10th प्लेस पे है, ये 1s प्लेस पे है, ठीक है। और 2 डिजिट नंबर बोला है तो जाहिर सी बात है एक 10th प्लेस पे होगा और एक 1s प्लेस पे होगा। अगर मैं 23 लिखूँ तो इसका मतलब यही है कि 20 + 3 मतलब ये 10th प्लेस और ये 1s प्लेस। 1s प्लेस में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10th प्लेस में 10 से, 1000 100 जितना उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये कंफर्म है कि इससे हमें 2 इक्वेशन बनानी होगी, पहले लेट करनी होगी और उन 2 इक्वेशन को यूज करके एलिमिनेशन मेथड से हमें दोनों फाइंड करनी होगी। तो सबसे बोल रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, मतलब कुछ डिजिट होगा, जैसे x हो गया, y हो गया, ऐसा कुछ डिजिट होगा। तो 2 डिजिट पहले नंबर हम मान लेते हैं। 2 डिजिट नंबर वो क्या होना चाहिए, XY, मतलब कुछ ऐसा नंबर होगा, 2 3 4 5 8 9 कुछ भी। तो इनके सम मतलब इसको और इसको जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 9 होगा। तो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y = 9, ये हम सबसे पहले
कंडीशन दिया हुआ। ऑल्सो 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits। अब इसमें ऑर्डर की बात कर दी है और बोल रहा है कि इस नंबर के अगर 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें और जो नंबर इनको रिवर्स करने के बाद आएगा उसका ये 2 होगा। मतलब ये जो नंबर है वो दिखने में कैसा होगा, दिखने में ऐसा होगा कि 10x + y होगा। ठीक है, 10x + y क्यों, क्योंकि अगर 23 है तो 20 + 3 20 + 3, तो ऐसा कुछ मतलब 10s प्लेस पे और ये 1s प्लेस पे। अब इसको रिवर्स करेंगे तो कैसा मिलेगा, रिवर्स करने का मतलब है कि इसके ऑर्डर को हम यहाँ पे रिवर्स कर रहे हैं, मतलब x के जगह पे y को रखना, y के जगह पे x को रखना। तो रिवर्सिंग का मतलब हुआ कि अब ये जो 10x + y था ये हो जाएगा 10y + x। ठीक है, अब बोल रहा है कि 19th नंबर, इस नंबर का अगर हम 9 टाइम्स निकालें और इसको रिवर्स करने के बाद उसका 2 टाइम्स निकालें तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। कहने का मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 टाइम्स दिस नंबर, हमारा नंबर क्या है, कुछ ऐसा फॉर्म में होगा 10x + y। ठीक है, अब इसको अगर रिवर्स करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करते इसको रिवर्स करके मतलब 10y + x, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगा। तो जाहिर सी बात ये हो गया 90x + 9y = 20y + 2x। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x + y = 9, तो हमारे पास ये 90 में से 20 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, 90 - 2x 90x - 2x और प्लस 9y - 20y = 0। ये हो गया 88x और ये हो गया माइनस में जाएगा, तो ये 9 गया तो ये हो गया 11y = 0। अब हमारे पास 2 इक्वेशन तो फाइनल है, एक ये इक्वेशन हो गया 1 बोल देते हैं इसको, ये इक्वेशन हो गया 2 बोल देते हैं इसको। तो 1 और 2 में पता चल गया। अब इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर देना है, तो इक्वेशन के बाद तो कुछ बचती नहीं है, आपस में सॉल्व करनी है। सॉल्व करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, पर 1 मिनट, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे 88x है, यहाँ पे y है और यहाँ पे 11y है, तो हम ये कर सकते हैं कि अगर इसमें कुछ हम मल्टीप्लाई कर दें तो a इसके वेरिएबल के बराबर हो जाएगा। अब अगर x में मल्टीप्लाई करना होगा तो हमें 88 से करना पड़ेगा, y में बनना होगा तो 11 से करना पड़ेगा, तो आसान क्या रहेगा, y में मल्टीप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन को हम अगर इंटू 11 कर दें तो हमारे ये हो जाएगा 11x + 11y = 99। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम यूज कर लें, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, कट जाएगा सीधे सीधे, माइनस करेंगे तो नहीं कटेगा, तो ये प्लस किया तो ये कट गया, और 88x और 11x कितना हो गया 99x, और ये तो जोड़ने पर 99, मतलब कितना सिंपल है, ये कट गया सीधे, और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा x का जो वैल्यू है वो कितना हो गया 1 हो गया, x का वैल्यू 1 हो गया। और इसको हम पुट करके भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम y को निकालते हैं, तो y निकालने के लिए फिर हम एक एलिमिनेशन लगा सकते हैं। फिर एलिमिनेशन कैसे लगाएंगे, इस बार हम x को हटा देंगे, रिमूव करेंगे। x को रिमूव करने के लिए हमें 88 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तब तो होगा। तो ठीक है, हम 88 से ही मल्टीप्लाई करते हैं इसको, मल्टीप्लाई बाई 88। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन पर लिख देता हूँ, 88x - 11y = 0, और इसको मल्टीप्लाई करने से होगा 88x, उसके बाद प्लस 88y, इसको = 88 × 9। ठीक है, अब इसमें हमको रिमूव करना है x, तो सीधे माइनस कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, और ये -11 और -88 तो हो गया, तो माइनस में ही आएगा, माइनस माइनस, तो ये 99y आ जाएगा = 88 × 9। ठीक है, अब अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, और वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो वैल्यू निकालने के लिए हमें ये करना होगा
कि y इज इक्वल टू 88 इंटू 9/99, ठीक है। अब ये 11 बार में कट गया और ये 8 बार में कट गया, इसका वैल्यू हमें 8 आ गया। पर यहाँ पे एक सिली मिस्टेक सेट हुई है कि अगर यहाँ पे हमने माइनस रखा तो ये कट गया, -11y और -88 तो माइनस में आ गया ये, और हाँ 0 माइनस इतना ये भी माइनस में रहेगा। तो बोलूँ कि माइनस में कैसे आंसर आ रहा है, 0 माइनस इतना तो ये माइनस में रहेगा, तो ये माइनस माइनस यहाँ खत्म हो गया। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि हमारा जो x का वैल्यू है वो 1 है और y का वैल्यू है जो 8 है। इसको हम मॉडिफाई करके भी चेक कर सकते हैं इसको। अब चौथा पार्ट ये है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़, मतलब बैंक गई, उसने 2000 रुपये निकाल लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपये नोट एंड 100 रुपये नोट्स ओनली, ठीक है, 50 और 100 के वो नोट्स मांग रही है। बाजार में खुले तो काम आते ही हैं। मिन्ना गॉट 25 नोट्स इन, तो उसको जितने भी नोट्स दिए गए 50 और 100 के, वो कुल मिला के कितने थे, 25 थे। तो हम यहाँ पहले नोट्स को मान लेते हैं, ठीक है। हमें 50 वाला जो नोट्स है, ₹50 वाला जो नोट्स है, उसको हम मान लेते हैं कि उसको x मिला, मतलब 1 2 3 जितना मिला x मिला, मुझे नहीं पता फिलहाल। और जो 100 वाले नोट्स हैं वो उसको कितने मिले, y मिला। तो यहाँ तो दो इक्वेशन सिंपली बन रही कि टोटल नोट्स 25 थे, ठीक है, और टोटल पैसे 2000 थे। तो कहने का मतलब टोटल नोट्स 25 थे। तो ये नंबर ऑफ नोट्स की संख्या है, नंबर ऑफ नोट्स की संख्या है। इसका मतलब कि हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो टोटल नोट्स हैं 50 के वो x है, और जो टोटल नोट्स है वो 100 के y है। वो कितने नोट्स हैं, 25 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पहला तो इक्वेशन यहाँ सिंपली मिलेगा। दूसरा इक्वेशन हम पैसे से निकालेंगे। पैसे से कैसे निकालेंगे कि 50 के नोट्स थे और 100 के नोट्स थे। अब कितने नोट्स हैं, हम बोलूँगा कि 100 के 2 नोट्स थे, कितने रुपए हुए, तो 100 × 2। तो 50 के एक नोट्स हैं, कितने रुपए हुए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x। तो 50 से कितने नोट्स हैं, तो x है, तो 50 × x प्लस 100 के कितने नोट्स हैं, तो y है, तो 100 × y। तो ये टोटल जो नोट्स हैं उनके पैसे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया रुपए के साथ, तो टोटल पैसे बताएंगे, और टोटल पैसे उसको निकालने कितने थे, तो 2000। और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। बस इन दोनों को यूज करके हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए सिंपल ये है कि इसमें हम पहले 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इक्वल हो जाएगा। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 50, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 50 × 25। मैं ये कर सकता हूँ पर कोई बात नहीं। अब सीधे सीधे कट जा रहे हैं, कटा दिया। 100 में से 50 गया, 50 बचा, और ये हो गया 2 0 0 0, ठीक है, और ये 1 0 25 125 1250 रुपये हो गया। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं y इज इक्वल टू 2000 में से 1250 के, तो 50 बचेंगे और ये 700 750 बचेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देता हूँ 750, और 750/50 ये हो गया 1 और ये हो गया 5, मतलब 15 नोट उसने दिए y की। मतलब 100 के नोट्स जो थे वो कितने थे, 15 थे। तो ये तो अभी हमें बनानी ही नहीं पड़ेगी कि यदि 25 टोटल नोट्स हैं और 100 के नोट्स 15 हैं, तो 50 के नोट्स कितने होंगे, 10 होंगे। तभी तो 50 के नोट्स 10 और 100 के नोट्स 15, टोटल 25 नोट्स, ठीक है। मैं मानता हूँ ये समझाने के लिए मैंने इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया, पर हाँ लॉजिक यही है। आप एलिमिनेशन से फिर इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, तो इस बार y को हम दोनों बराबर करते हैं। दोनों बराबर करने का मतलब यहाँ 100y थे, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100x 100y 25, उसके बाद घटाते हैं, उसके बाद वही सेम प्रोसेस। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि y का वैल्यू 15 हो गया और x का वैल्यू हमारे पास 10 हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, आप कीजिए ट्राई, लेकिन फिर भी मैं उसमें कुछ हिंट दे देता हूँ और इसके इक्वेशंस बना देता हूँ, ताकि कम से कम आपका एलिमिनेशन तो ठीक हो। ये क्वेश्चन इन्हीं के जैसे है कि ये लेंडिंग लाइब्रेरी जो मतलब बुक्स देती हैं हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज, उसका कुछ फिक्स्ड चार्ज है फॉर फर्स्ट 3 डेज, मतलब पहले दिन के लिए उसका फिक्स है कि इतना ही लगेगा। उसके बाद कुछ एडिशनल देने पड़ते हैं कि चलो अब उससे ज़्यादा रखें तो कुछ एडिशनल पैसे दो।
ठीक है। सरिता ने 27 रुपये पेड किए फॉर ए बुक केप्ट फॉर 70। 7 दिन रखने के लिए उसने कितने, 7 दिन रखने के लिए उसने कितने, 7 दिन का मतलब क्या हुआ, 3 दिन और 4 दिन, उसने कितने पैसे दिए, 27 रुपये दिए। ठीक है, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि सुशी पेड 21 फॉर द बुक केप्ट फॉर 5 डेज, और 5 दिन रखने के लिए, तो 3 + 2 हुआ, रखने के लिए उसने 21 रुपये दिए। अब मन में क्वेश्चन ये हो रहा है कि मैं 3 + 4 3 + 2 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि वो 3 दिन का पैसा फिक्स है ना, ठीक है। और ये जो पैसा है वो एडिशनल है कि हाँ ये अब जितना दिन रखोगे कुछ एडिशनल लगेगा, तो फिक्स है तो हमें फिक्स माननी होगी। मतलब मान लेते हैं कि जो फिक्स चार्ज है, प्राइस है, वो x है, और जो एडिशनल चार्ज है वो है y। इसका मतलब कि इस कंडीशन में फिक्स कितने दिन के लिए, 3, मतलब 3x चार्ज 3 दिन के लिए, और +4y 4 दिन एडिशनल के लिए। कितने रुपए पेड करने पड़े, 27 रुपये। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 1। सिंपल इसका भी, ये 3 दिन के लिए तो फिक्स है ही, और 2 दिन के लिए लगे एडिशनल वाले, तो एडिशनल है y, हमने y माना है, = 21। और इन दोनों को यूज करके हम बना सकते हैं। अब वैसे यहाँ सिंपल ही है कि ये 3x कट जाएगा, 4y में से 2y का माइनस करते दोनों मिले से, तो ये 2y बच जाएगा, और ये 27 में से 21 का 6 बच जाएगा, और ये y = 6/2 3 हो जाएगा। जब y 3 आ गया तो किसी भी एलिमिनेशन को यूज करके हम x भी फाइंड कर सकते हैं। वैसे हिंट दे रहा हूँ कि x जो है 5 आएगा, तो आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। और इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से हम ये क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट सॉल्व करते हैं।